Hello students, welcome Vigyanansh. Today's topic is regarding the refraction through a glass slab. तो जब हम रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब पढ़ेंगे तो हम यहाँ तीन टर्म्स को बार बार स्टडी करेंगे, रेयर मीडियम, रिफ्रैक्शन एंड डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम क्या रहता है? ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल दूर दूर हो। डेंसर मीडियम क्या रहता है? जिसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन एवर इट पास फ्रॉम रेयर टू डेंस और डेंस टू रेयर। जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस में जाती हैं या डेंस से रेयर में आती हैं तो वो नॉर्मल पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, थोड़ा बहुत मुड़ जाती हैं, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लेट अस स्टडी। ये हमारे पास क्या आई है? दिस इज ग्लास स्लैब। और ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम है और दोनों साइडों पे एयर है। तो एयर क्या है? रेयर मीडियम है बिकॉज द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन द एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन द ग्लास। अब देखिए, एयर से एक रे ऑफ लाइट आती है और किससे स्ट्राइक करती है? ग्लास स्लैब से स्ट्राइक करती है। तो जो लाइट रे दैट इज कमिंग फ्रॉम द एयर टू द ग्लास, इट इज इंसिडेंट रे। तो ये क्या होगी? इंसिडेंट रे है। एंड अब देखिए, और ये दूसरी तरफ से बाहर निकल रही है और ग्लास के दूसरी तरफ से ये बाहर चली गई। तो यहाँ से ये रे बाहर निकली है तो इस रे को हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज इमर्जेंट रे। द रे दैट इमर्जेज आउट आफ्टर द रिफ्रैक्शन इज नोन एज इमर्जेंट रे। लेकिन अगर मैं इन दोनों रेज को एक्सटेंड करूँ, देखिए जो इंसिडेंट रे ने जाना कहाँ था? ये ब्लू लाइन की डायरेक्शन में जाना था, राइट? यहीं जाना चाहिए थी। लेकिन इमर्जेंट रे को अगर हम बैक में एक्सटेंड करते हैं तो ये यहाँ होनी चाहिए थी, राइट? तो दोनों आपस में क्या है? ये पैरेलल है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जब भी हम किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल रहती हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट याद रखिए। और हुआ क्या इसके अंदर, अगर हम अटैच करते हैं कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे तक कैसे पहुंची, तो ये येलो लाइन दिखा रही है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या बन गई हमारी? रिफ्रैक्टेड रे। ये शो कर रही है कि किस तरह से अंदर लाइट में बेंड हुआ है। तो अब लिखेंगे कैसे? द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे बिकॉज, अगर क्वेश्चन आता है पहला तो ये आता है व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, तो आंसर याद रखिए दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और आता है व्हाई दे आर पैरेलल, तो आंसर ये रहेगा बिकॉज एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑन अपोजिट फेसेस। यहाँ ध्यान रखिए कि जो लाइट बेंड हुई है जब कहाँ से? एयर से ग्लास स्लैब के अंदर गई तो जितना मुड़ी, उसके बाद ये येलो लाइट फिर से देखिए ध्यान से कहाँ बदली? रेड से बाहर निकली जाके। तो दोनों ही टाइम पे क्या हुआ? ये बेंड की है। तो क्या कहते हैं? बिकॉज एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे अमो ऑन अपोजिट फेसेस। अपोजिट कौन से हुए? एयर टू ग्लास, देन ग्लास टू एयर। तो दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड देन ग्लास टू एयर इज इक्वल एंड अपोजिट। दोनों साइड इक्वल बेंडिंग रहती है। यहाँ जो जितनी आपकी तरफ को बेंड किया, परे जाके उतनी दूसरी तरफ को बेंड कर जाती है, इसलिए दोनों रेज क्या होती हैं? पैरेलल रहती हैं। तो ये पहला कंसेप्ट है ग्लास स्लैब के अंदर। अब हमने यहाँ क्या ड्रॉ किया? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, राइट? नॉर्मल क्या होता है? उस लेवल के ऊपर अगर हम 90 डिग्री को ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल। अब दूसरी साइड भी हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब हमने पहले भी पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द नॉर्मल रे, इट इज़ नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे, इट इज़ नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब दूसरा केस लेके चलिए जरा आगे और इसको स्टडी करते हैं। फिर वही हमारे पास ग्लास स्लैब है, इंसिडेंट रे रेयर मीडियम मतलब एयर से आ रही है और ग्लास स्लैब से क्रॉस करती हुई, देखिए जाना कहाँ चाहिए था इसको? इस ब्लू लाइन में, लेकिन ये बेंड कर गई येलो लाइन की तरफ। ध्यान रखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कहाँ हो रहा है? बिल्कुल उसका ब्लू लाइन पे उसका होना चाहिए, पर चल किधर को गई है? दैट इज टुवार्ड्स द येलो लाइन। अगर अब हम ये बनी येलो लाइन, क्या बन गई हमारी? रिफ्लेक्टेड रे। इफ वी ड्रा
नॉर्मल एट दिस पॉइंट, अगर हम यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं तो आप ध्यान से देखिए कि जो ब्लू लाइट है ये ऑरेंज लाइट की तरफ को बेंड कर गई है। समझ रहे हैं, जाना ब्लू साइड सा लेकिन किधर को बेंड कर गई, टुवार्ड्स सा नॉर्मल बेंड कर गई है। तो ये पहला फैक्ट है, तो ध्यान रखिए, दिस इज द फैक्ट नंबर 1। व्हेन द लाइट रेज पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम दे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो हमने क्या देखा कि जब लाइट रे है व्हेन इट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंस, इट बेंड टुवार्ड द नॉर्मल। तो ये उस तरह नॉर्मल की ओर मुड़ रही है। अब दूसरे फेस में चलते हैं। यहाँ लाइट रे ग्लास से निकलेगी यानी कि डेंस मीडियम से निकलेगी और हवा में एंटर करेगी। तो अब एयर मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब देखिए क्या होता है इसमें, यहाँ पे देखिए, अब फिर ये पहली तरफ को चली गई। अब इसको डिज़ाइन करेंगे हम, ये बन गई हमारी इमर्जेंट रे। अगर हम किसको एक्सटेंड करें, येलो लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो आना तो इसको यहाँ चाहिए था, फिर ये दूर क्यों चली गई। अब हम नॉर्मल ड्रा करते हैं तो ये नॉर्मल से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। तो देखिए जब डेंस टू रेयर जा रही है तो रे अवे टू नॉर्मल हो जाती है। तो हम फैक्ट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, व्हेन लाइट रेज passes from denser to rare medium they bend away the normal या they move away to the normal। तो ये 2 फैक्ट यहाँ आपको याद रखने हैं। लेकिन अगर हम बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस की और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तो यहाँ दोनों एंगल क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। पीछे भी हमने पढ़ा रेयर मीडियम डेंस मीडियम मीन्स दे हैव डिफरेंट डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन बिटवीन दैम। तो ईच मीडियम हैव डिफरेंट डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, द स्पीड ऑफ लाइट रे चेंजेस एज पर द डेंसिटी। अब आप खुद देखिए, आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर रोड खुला है तो आपकी स्पीड कुछ और होगी, अगर कहीं पे क्राउडी है, भीड़ ज़्यादा है, तो आपकी स्पीड कुछ और हो जाएगी। सिमिलरली द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विद द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अब ये तो समझ आ गया कि डेंसिटी के साथ स्पीड चेंज करेगी, लेकिन क्या स्पीड के साथ गाड़ी मुड़ेगी भी, राइट। ये तो हमें समझ आ गई यहाँ से बात कि ठीक है, ग्लास के अंदर पार्टिकल ज़्यादा टाइटली पैक हैं इसलिए स्पीड कम होगी, ओके। लेकिन क्या ऐसा थोड़ी है कि अगर स्पीड कम हो जाए तो मुड़ना भी चाहिए, गाड़ी मुड़ेगी थोड़ी ना। गाइड का कंसेप्ट समझ आ गया कि अगर डेंसिटी कम है तो स्पीड ज़्यादा है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड कम है। बट वाई देयर इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट, क्वेश्चन इज दिस। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लाइट हैव टेंडेंसी टू कवर द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ऑलवेज इक्वल इंटरवल। लाइट की आदत है कि अगर उसको ए से बी बिंदु तक जाना है, मान लो वहाँ पे एयर है, ए और बी के बीच में क्या एयर है, तो वो देखेगी कि मुझे ए से बी तक जाना लेकिन हवा है, टाइम मुझे 5 सेकंड लगाने हैं, इसलिए वो लॉन्गेस्ट पाथ ले लेगी, तो वो लंबा रास्ता तय करेगी, राइट। और दूसरी तरफ अगर वहाँ डेंस होगी जगह, डेंस मीन्स पार्टिकल ज़्यादा हो गए तो डेंसिटी बढ़ गई, अगर डेंसिटी बढ़ गई तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी, लेकिन लाइट फिर भी उस डिस्टेंस को बराबर ही टाइम में वही 5 सेकंड में कवर करेगी ए टू बी, इसलिए वो शॉर्टेस्ट पाथ ले लेती है। लिखेंगे कैसे, लाइट रेज हैव द टेंडेंसी टू कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स, सो इट चूज शॉर्टेस्ट रूट इन द डेंस मीडियम। तो डेंस मीडियम में शॉर्टेस्ट रूट चूज करती है वेयर स्पीड इज लेस, क्योंकि वहाँ स्पीड क्या होती है, लेस होती है। एंड लॉन्गेस्ट रूट इन रेयर मीडियम वेयर स्पीड इज हाई, जहाँ स्पीड हाई होती है वहाँ इसका क्या हो जाता है, लॉन्गेस्ट रूट तय कर लेती है। लाइट बिल्कुल आपकी तरह ही है, आप घर जाने के लिए मान लीजिए स्कूल से 50 मिनट लगाते हैं, राइट। एक दिन आपको लिफ्ट मिल गई और आप क्या सोचेंगे कि अगर आज मैं 30 मिनट में पहुंच गया तो घर वाले कल को फिर 30 मिनट में ढूंढेंगे, इसलिए आप 20 मिनट कहीं खेल खूल के स्पेंड कर लेंगे, लगाएंगे 50 मिनट ही। सिमिलरली लाइट 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल टाइम में ही कवर करती है। देन अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ से हमने जो कंसेप्ट निकाला है वहाँ से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आए हैं। पहला लॉ सेम है, लॉ नंबर 1, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमने 2 मीडियम देखे, रेयर टू डेंस या डेंस टू रेयर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ हमने दोनों को टच किया वहीं हमने नॉर्मल ड्रा किया था। दीज ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में होती हैं। और द सेकेंड लॉ जो रहता है उस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अगर कहीं स्नेल्स लॉ आ जाता है या सेकेंड लॉ आ जाता है तो ये लिखना है,
द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ध्यान रखिए, साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये सदा कांस्टेंट होता है। लेकिन शर्त क्या है, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर, एक स्पेसिफिक, अगर रेड लाइट की बात करेंगे तो रेड, अगर हमने क्या लिया, मान लीजिए एक तरफ ग्लास है, एयर है, तो साइन आई साइन आर रेड के लिए कांस्टेंट होगा। अगर ब्लू ले लेंगे तो ब्लू का अपना साइन आई ऑन साइन आर कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर मैंने एयर और वाटर ले लिया तो ब्लू का साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो ग्लास वाले से डिफरेंट होगा। तो ध्यान क्या बात चीज रखी है कि फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, तो हमारे मीडियम का पेयर भी फिक्स होना चाहिए और लाइट भी फिक्स होनी चाहिए। ओनली देन द साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।